I V M. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, मजे में। अरे प्रणय, अभी रिसेंटली इतने सारे चुनाव वगैरह हुए, फिर से देखा एक हमारे देश में एक वन नेशन वन का नारा लगता रहता है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का फिर से सजेशन इस पहले पॉलिटिशियन लोग देते थे, इस बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं दे दिया। तो तुमने इस बारे में पहले सोचा हुआ भी है, मुझे पता है, पढ़ा भी है काफी। तो क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? हाँ सौरभ, ये हर बार एक वन नेशन वन एक्स की जो संकल्पना है उसमें वो एक्स बदलते रहता है। तो अभी इलेक्शन की बारी आ गई है और इसके बारे में हाँ काफी प्रधानमंत्री खुद इसके काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। उन्होंने नेशनल वोटर्स डे पे भी ये बात बोली थी। और हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज तो कई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज भी रही हैं इसके ऊपर। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर थोड़ा सामंजस्य बढ़ रहा है और शायद ये पार्लियामेंट में भी उठेगी ये बात कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने भी बोल दिया कि ऐसा अगर हो तो हमें करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग कर सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसके ऊपर ही सोचते हैं क्या है। तो इसके लिए मैंने ये नीति आयोग में एक बहुत अच्छा पेपर लाया था 2-3 साल पहले, जिसमें उन्होंने इस पर विश्लेषण किया है। और वो विश्लेषण इस बात को ध्यान में रख के किया है कि हाँ, अगर हो गया साइमल्टेनियस इलेक्शन तो कैसे करना चाहिए, ट्रांजिशन कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने 4 कारण दिए थे कि क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। तो उनमें से 4 कारण में से 3 में से तो मैं एकदम सहमति नहीं रखता, एक से रखता हूं, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला कारण ये था, वो कहते हैं कि देखो अभी हर बार इलेक्शन होता है तो ये आचार संहिता लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उससे जो सरकार की डेवलपमेंटल नीतियां हैं वगैरह वगैरह वो डीरेल हो जाती है। तो इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। अब इसके थोड़े नंबर्स भी देख सकते हैं सौरभ। उस डिस्कशन पेपर में बहुत एनालिसिस था, तो उन्होंने देखा कि औसतन 2 राज्य इलेक्शन को जाते हैं हर साल, ठीक है। और अगर आप आचार संहिता लगा ले 2 महीने की, तो वो कह रहे हैं कि हर साल 4 महीने का जो टाइम है वो वेस्ट हो गया। मतलब सरकार डेवलपमेंटल इलेक्शन नहीं कर पा रही है और इसीलिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। अब इसके ऊपर मेरी 3 आपत्तियां हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये जो आचार संहिता लागू करती है वो, एक तो हमें 4 महीना हर साल की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में तो इलेक्शन नहीं हो रहा हर साल। तो अगर 5 साल का टाइम पीरियड देखें तो उसमें अगर आप ले लीजिए 2 बार इलेक्शन भी हो जाए उस राज्य में और 1 बार केंद्र सरकार वाला इलेक्शन भी हो जाए, तो 6 महीने, 60 महीने के अंतराल में 6 महीने हैं जहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रहा है। तो वो मतलब 1/10 हो गया, ना कि 1/3 ऑफ अ ईयर, 1/10 इन अ 5 ईयर पीरियड। तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी बात है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हर साल हर उसमें लग गया ना, साल में। हाँ, हर साल अलग अलग राज्यों में, ऐसा नहीं कि पूरे देश में लग गया, अलग अलग राज्य। नहीं, पर पूरे हिंदुस्तान की भी लग जाती है, राइट? या अभी जैसे मान लो यूपी या गोवा में इलेक्शन हो रहे थे तो यूनियन गवर्नमेंट लेकिन अपनी पॉलिसीज कर सकती थी, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी क्या? नहीं नहीं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, दूसरे तो राज्यों में कर अच्छा, सकते। फिर तो बढ़िया। हाँ ठीक है। तो और पर ये तो सिर्फ नंबर की बात है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक मतलब 1/10 भी काफी सिग्निफिकेंट नंबर है, क्यों करना चाहिए। तो दूसरा उसका सोल्यूशन है आचार संहिता को बदलो ना। अगर आपको प्रॉब्लम आचार संहिता से है तो आप क्यों 2 महीने का रख रहे हो, आप 10 दिन रख दो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 2 महीने रखते हो इसकी वजह से सरकार अलग अलग प्रलोभने नहीं देती लोगों को। तो आप उस जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दो, या फिर और आजकल के टाइम में भी सौरभ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक्सेप्शंस होते हैं। तो आप सरकार बात कर सकती है इलेक्शन कमीशन से कि हमें ये प्रोग्राम करना है, शायद इससे इलेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और इलेक्शन कमीशन उसको मंजूरी दे सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज बंद ही होती है। तो मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है मेरे हिसाब से। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप बात करके इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से मैं सहमति नहीं रखता, ये सौरभ
अंग्रेजी में एक कहावत होती है ना, डॉग एट माई होमवर्क, उस तरीके का हाँ एक्सक्यूज लगता है, बहाना है कि मैं तो हमेशा से डेवलपमेंट वर्क करना चाहता, लेकिन ये इलेक्शन जो है बीच में आ जाते हैं और इस वजह से मैं जो महान कार्य करने वाला था वो नहीं कर पाता। हाँ तो ये तो थोड़ी गड़बड़ बात लगी ना। अगर सरकारों को तो पता रहता है कब इलेक्शन आने वाला है, ऐसा तो बिल्कुल बहुत कम होता है कि इलेक्शन सडनली आ जाता है, तो आप ढंग से प्लान कर सकते हो उसको। ये बहाना देना कि इलेक्शन की वजह से मैं अपने महान डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर पाना, ये मतलब हमको बेवकूफी बना रहे हैं ये लोग। तो ये मुझे ऐसे लगता है। तो इस वजह से वैसे ये जो सॉल्यूशन है, काफी लोग इससे सहमति रखते हैं, काफी पॉलिटिकल पार्टीज भी सहमति रखते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया। आप क्या कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाले विषय में? हाँ नहीं, मॉडल मुझे लगता है कि एक्चुअली वजह जो पॉलिटिशियंस की है ना वो अलग है। ठीक है, मुझे लगता है कि वो हम लोगों को, वोटर लोगों को ऐसा समझा रहे हैं पॉलिटिशियन लोग कि भाई ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे फायदे की चीज है, ये हमारे फायदे की चीज नहीं है, ये पॉलिटिशियंस के फायदे की चीज है। तो क्योंकि अभी तुम देखो इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है। ठीक है, किसका खर्चा होता है सबको मालूम है कि जितना भी लगा हो फाइनली खर्चा तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और कैंडिडेट करते हैं। अगर आप एक ही साथ में इलेक्शन करोगे तो वो अपना खर्चा बचा रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ सौरभ, तो हाँ इसी कारण पे आता है, क्योंकि यही दूसरा कारण था, तो इसके ऊपर भी थोड़े अच्छा नंबर्स देख लेते हैं। तो दूसरा कारण इस पेपर में भी यही लिया है कि जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं उसकी वजह से काफी खर्चा होता है और खर्चे को बचाना चाहिए। तो इसके भी थोड़े नंबर्स देख लेते हैं ना। अब बहुत खर्चा होता है, मतलब कितना, वो भी पता होना चाहिए ना। तो खर्चे के दो हिस्से होते हैं, एक जो सरकार खर्च करती है, दूसरा जो कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज खर्च करती है ना। तो अब पहला हिस्सा जो है सरकार का खर्च। सरकार का खर्च लोकसभा इलेक्शन जो 2014 थे उसमें 3,870 करोड़ खर्च हुए। ठीक है, ठीक है। वो बहुत ही छोटा सा सम है, मतलब उस साल का 0.03% ऑफ जीडीपी है वो। ठीक है, तो मतलब वो कोई अभी तो बड़ा और भी नंबर छोटा हो नहीं गया है। होगा, तब से जीडीपी 50% बढ़ चुका है। हाँ हाँ, और अगर आप किसी बड़े राज्य की तुलना करें बिहार वगैरह में, तो उसका तो वहां के स्टेट इलेक्शंस तो और भी कम अमाउंट रहता है। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि अगर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे ये ज्यादा बड़ा एक्सपेंस नहीं है। एक डेमोक्रेसी के लिए 0.12% जीडीपी इलेक्शन के लिए तो आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया कैंडिडेट्स का। अब कैंडिडेट्स के इलेक्शन के लिए तो सीमाएं हैं। अगर आप शायद लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो 70 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, और असेंबली इलेक्शन में 28 लाख से। सबको पता है, कोई मानता नहीं है उसको, लेकिन ठीक है, वो एक लिमिट है। अब तीसरा हिस्सा जो है वो प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंस पे कोई ऐसी सीमा नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज हमें पता है बेतुकी स्पेंडिंग करती हैं, इस पे बहुत खर्चा होता है। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना बिहेवियर नहीं बदलेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज उतना ही खर्च करेंगी, लेकिन वो सिर्फ एक बार खर्च करना चाहते हैं, जब वो एकदम सब लोगों को पैसा जो देना चाहते हैं वो देंगे, लेकिन हम लोग बार बार नहीं करना चाहते। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट दी जा रही है। तो मुझे लगता है ये भी थोड़ी मतलब ठीक आर्ग्यूमेंट तो नहीं लगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे तो, और खासकर मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री की तरफ से इतना ज्यादा आता है क्योंकि अपनी पार्टी के वही स्टार कैंपेनर हैं, तो अब उनको बार बार कैंपेन करना पड़ता है ना। अब बाकी जगहों पे ऐसा है नहीं, तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे अच्छे कैंपेनर हैं, तो उनको अपना समय उनका कैंपेनिंग में ही चलता जाता रहता है। लेकिन ये उनके ऊपर है कि वो प्रधानमंत्री का दायित्व निभाना चाहते हैं या कैंपेनर का दायित्व, फाइनली उनको चूज करना पड़ेगा ना। तो अब ये नहीं हो सकता है कि वो अपनी चॉइस की जगह हम पूरे देश का सिस्टम बदल दें अपने पर्सनल चॉइस के लिए ना। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ चीज है। और दूसरा एक और मुझे एक चीज लगता है, ये जो इलेक्शन मिक्स करने का मेरे पास एक इंटरमीडिएट भी मेरे पास एक सजेशन है जो कि शायद काम की हो सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आप सारे इलेक्शन मिक्स कर दो तो नेशनल, राज्य लेवल के इशू और स्थानीय इशू मिक्स हो जाते हैं। अब आप कॉर्पोरेटर का चुनाव भी उसी टाइम पे कर रहे हैं जब आप प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं, जब आप चीफ मिनिस्टर चुन रहे हैं। और आपने देखा है कि हिंदुस्तान में वोटर अलग अलग तरह से अपनी वोटिंग प्रेफरेंस देते हैं, है ना। लोग अलग अलग मुद्दों पे वोट करते हैं जब अलग अलग इलेक्शन करें, तो ये चीजों में इश्यूज मिक्स हो जाते हैं। एक एफिशिएंसी का ये तरीका हो सकता है कि जैसे
बहुत सारे लोकल इलेक्शन भी होते हैं ना प्रणय, आपका जिला पंचायत का इलेक्शन होता है, पंचायत का इलेक्शन होता है, कॉर्पोरेटर का, तो आप सारे शायद चाहें तो स्थानीय इलेक्शंस उस साल में कंबाइन कर लें एक स्टेट में, और इतना तो मेरे को लगता है उसके लिए कुछ रूल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन एनीवे थोड़े से इलेक्शंस को कंबाइन करता ही, अब जैसे इस साल एक ही साथ हुए ना 5 राज्यों के इलेक्शन, इस साल और इलेक्शन नहीं है, थोड़े से आगे पीछे होते हैं तो वो उनको कंबाइन करते ही है। सौरभ, मैं आपको इस जो डिस्कशन पेपर में है उसका विचार जो था वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो लोकल इलेक्शन करना है एक साथ, वो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको हर ग्राम पंचायत, हर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, हर जिला पंचायत लेवल पे इलेक्शन करना पड़ेगा। करीबन भारत में 2.5 लाख गवर्नमेंट्स है इस लेवल पे। जितनी कैपेसिटी चाहिए उसके लिए वो काफी ज्यादा है, क्योंकि आपको एकदम लोकल लेवल पे करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये जो डिस्कशन पेपर था ना, उसमें उन्होंने क्या बोला कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का अर्थ सिर्फ ये है कि लोकसभा और विधानसभा के साथ कराएं, लोकल इलेक्शन तो अलग ही रहेगा। वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है एक्चुअली। तो ये तो फालतू की फिर चीज है, मतलब नेशनल इलेक्शन को तो इनके साथ मिक्स कभी करना ही नहीं चाहिए राज्य के इलेक्शन के साथ में। क्योंकि इसके ऊपर सौरभ, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, बहुत जानी मानी संस्था है जो इसको इलेक्शंस को स्टडी करती है, उन्होंने देखा कि ये कोरिलेशन है कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इलेक्शन साथ में होते हैं तो वोटर्स ज्यादातर नेशनल पार्टीज को ही सपोर्ट करते हैं, ना कि रीजनल पार्टीज को। तो ये थोड़ा एक डिस्कशन पॉइंट है और इसके ऊपर बहुत स्टडी होनी चाहिए। अभी पता नहीं सिर्फ कोरिलेशन है, कॉजेशन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी एटलीस्ट। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर कोई सरकार गिर गई तो फिर आप क्या अगले 6, 7, 8, 1-2 साल प्रेसिडेंट्स रूल लगाओगे जब तक अलग इलेक्शन नहीं होते? वो सब हमारे फेडरलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसको हम लोग एक एफिशिएंसी आर्ग्यूमेंट के बिना पर दरकिनार नहीं कर सकते ना, तो ये जरूरी बात है। और मुझे हमेशा एक चीज तो लगती है ना कि एफिशिएंसी का जो आर्गुमेंट है, भाई हम देश जो है बाकी जगहों पे हम पैसे बचा लें, मतलब अगर डेमोक्रेसी के साथ हम खिलवाड़ करके पैसे बचा रहे हैं तो ये किस तरीके की कंजूसी हम दिखा रहे हैं भाई। मतलब हम एक तरफ हम कह रहे हैं हम इतने बड़े देश हो गए हैं और हम बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे हमको एक क्या कहते हैं छोटे मोटे, मतलब हमको इलेक्शन से पैसे बचाने की जरूरत पड़ रही है क्या? अरे भाई बहुत और 50 जगह जहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं, ये तो लास्ट जगह होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी के साथ ही खिलवाड़ किया तो बाकी सब पैसे व्यर्थ है ना, बाकियों का क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और 3,000 करोड़ सौरभ, केंद्र सरकार के लेवल पे ज्यादा बड़ा सम तो है ही नहीं सौरभ। वैसे और 2 कारण थे, मैंने बोला था एक कारण से मैं सहमति रखता हूं, तो एक कारण यह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, उन्हें काफी सिग्निफिकेंटली लॉन्ग पीरियड्स के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये मुझे लगता है शायद एक ठीक कारण है, एटलीस्ट, क्योंकि आपको जो सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्सेस है उनको कई जगह से लाना पड़ता है। फिर जो पोलिंग ऑफिशियल है, ऐसा तो नहीं है कि वो पोलिंग की ड्यूटी करते हैं, वो तो हमारे टीचर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो इस काम में लग जाते हैं। तो बार बार इलेक्शन से शायद उनका जो काम है वो तो डिस्टर्ब होता होगा, और ये मुझे लगता है एक कारण है जो इस पे पक्ष में है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं पैसे पे ही आ गया ना, मतलब आप ये सारी प्रॉब्लम जो है आप पैसे से सॉल्व कर सकते हो। और अब हमको 2022 जैसे टाइम में जब देश 2 ट्रिलियन, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, और फिर हम ये 1-2 बिलियन बचाने की बात कर रहे हैं, $1 बिलियन और लगाओगे साल का तो ये पूरी की पूरी वर्कफोर्स तो मेंटेन कर सकते हो। हाँ। ठीक है, तो ये क्या टाइप की कंजूसी कर रहे हैं भाई हम लोग, मतलब ये यही मुद्दा है। और ये सॉल्व करने के लिए ये होता है भाई, देश में सॉल्व करने के लिए कम है क्या प्रॉब्लम्स जो यही भी सॉल्व करनी है? हाँ सौरभ, ठीक है, मैं भी आपसे सहमति रखता हूँ। अच्छा ठीक है, चौथा कारण ये था, और ये भी मतलब इस पेपर में भी था, अदर इश्यूज। तो ये तो मुझे बिल्कुल ही गड़बड़ इश्यूज लगे कि एक, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हमारी नॉर्मल जीवन को डिसरप्ट करते हैं, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी बोला है। और दूसरा लास्ट की जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन है, इनकी वजह से जो हमारे जाति और रिलीजन और कम्युनल इश्यूज है उनको और आग मिलती है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंट इलेक्शन नहीं होने। अब ये फिर से मतलब मुझे लगता है कि अब आप एक तो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन कंबाइन करके ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लोगे? मतलब इससे ये सब प्रॉब्लम इन सब चीजों से नहीं सॉल्व हो सकते, तो मुझे नहीं लगता ये। और मुझे लगता है कि ये जो इश्यूज हैं, ये अगर इलेक्शन में इंपॉर्टेंट इश्यूज बनते हैं
तो ये एक तरह से ये चीजों की बात होनी चाहिए ना, मुझे तो लगता है। आप सोसाइटी में ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कोई इश्यूज अनकंफर्टेबल है तो हम उनकी बात करना बंद कर दें। मुझे तो लगता है अच्छा खुल के बात होनी चाहिए ताकि भाई सॉल्व करें। पॉलिटिक्स किस लिए होती है? पॉलिटिक्स एक तरीका है समाज का अपने आप से बात करने का ना, और अपने आप में एक नेगोशिएशन करने का। तो भाई अगर जो अनकंफर्टेबल चीजें हैं वो कब बात करें? हम हमेशा चुपचाप रहें और पीछे पीछे से सब कुछ करते रहें, ये किस बात की डेमोक्रेसी हुई? डेमोक्रेसी तो वही है जहां हम खुल के बात करें, संवाद करें और एक दूसरे से खुल के डिसएग्री करें। बिल्कुल। हाँ सौरभ, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा एक मेंटल शिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ना सिर्फ राजनेता बल्कि आम जनता भी इलेक्शंस को एक अड़ंगे की तरफ देखती है। मतलब एक अड़ंगा है जो या तो डेवलपमेंट वर्क के सामने आ जाता है या फिर और हमारे जीवन के बीच में आ जाता है। लेकिन हमें ये शिफ्ट करना है। इलेक्शन, अगर हम कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसके लिए अच्छे से इलेक्शन करवा पाना, बार बार करवा पाना, उसकी एक स्किल होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे उस प्रोसेस को बेहतर कर पाए, ये नहीं कि हम लोग इलेक्शन ही कम कर दे जिससे कि हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। और एक तो बिल्कुल, और हिंदुस्तान की तो बहुत महारत है। बाहर के देश हिंदुस्तान के इलेक्शन ऑफिशियल्स को बुलाते हैं उनसे राय लेने के लिए कि हम कैसे स्मूथली इलेक्शन कराएं। तो ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की तो महारत है ही ऑलरेडी। मतलब ये इलेक्शन तो क्या है कि कल करा दें टाइप से, है ना। और अभी एक यंग मैं लड़की का वो देख रहा था, उसने काफी इलेक्शन स्लोगन्स वगैरह लिखती है। तो उसको किसी ने पूछा, उसने कहा इलेक्शन बहुत अच्छा समय है जब हम राजनेताओं से उनकी जवाबदेही मांग सकते हैं, बाकी टाइम पे तो वो सुनते ही नहीं है हमारी। तो भाई इलेक्शन कम करके हम अपनी अपॉर्चुनिटी भी कम कर रहे हैं जब उनको हमारी सुननी पड़ती है। पॉलिटिशियन तो चाहते हैं कि उनकी जवाबदेही कम हो, तो आप उनसे मत पूछो। तो मुझे लगता है ये बहुत सीरियस इशू है जिसपे लोगों को बोलना चाहिए। ये चीज पॉलिटिशियंस के हाथ में छोड़ना तो वैसे हो गया कि जैसे भाई बंदर के हाथ में तुमने जो है चने छोड़ दिए और बोला इसका ध्यान रखो, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनके फेवर में है कि कम इलेक्शन हो, जनता के फेवर में है कि इलेक्शंस होते रहें और इनसे आप छेड़छाड़ ना करें। बिल्कुल। तो ये खत्म करते हैं इस टॉपिक को अभी, और अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप बताइए आपको क्या लगता है, इस चीज में हमें आवाज उठानी चाहिए कि नहीं, या फिर राजनेताओं पे छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए और हमको बताइए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun is joined by Pooja Chhabria and Pooja Dhingra to talk about LinkedIn's Creator Accelerator Program, a new initiative designed to support creators on LinkedIn through coaching, recognition, and resources. We have a brand new show on the network this week, Mind the Gender Gap. In the first episode, we talk about what keeps Indian women from joining the workforce. On Cyrus Says, Cyrus is joined by Rahel Padamsi and Vandana Saxena Poria to discuss a book by Alik Padamsi called Let Me Hijack Your Mind. They talk about what the book is and how Vandana got involved with the finishing of the book. On the Habit Coach podcast, Ashton is joined by Loveleen Sirohi, co-founder at India Hemp Organics. They discuss what hemp is and how it's beneficial to our body and much more. On Tere Mere Raaste, Keshav takes us on a beautiful journey to the mountains from Leh to Manali. On All Things Policy, the hosts talk about the rising tension between Russia and Ukraine and how technology is becoming a frontier of the conflict. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help us. And also, please, a rating if you could. That is also extremely helpful to us. And remember, we're also on YouTube. You can check out ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the different channels that we operate on YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi,
My name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Vaisa podcast, and I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM Podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you folks.